हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास 20 में, जिस पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्लास 11th और 12th के कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं रीजनिंग का टीचर कुंजन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसका नाम है मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की पजल हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। आरबीआई ग्रेड भी हो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, आरबीआई असिस्टेंट, कैट, मैट और कोई सा भी एग्ज़ाम ले ले जहाँ पे आप रीजनिंग सेक्शन पाएंगे, तो ये पजल आपको दिखती है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारी वेबसाइट है www.onlinelearningacademy.in। इस पे जाके आप हमारे कोर्सेज परचेज़ कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पे हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं उनको। यह हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है रीजनिंग का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, जिसको आप देख सकते हैं। जो भी हमारे वीडियोस यहाँ पे हम पोस्ट कर रहे हैं वो आपको वहाँ भी मिलेंगे। हमारा बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे, बहुत कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है रीजनिंग से रिलेटेड, वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कीजिए, आप दोनों चीज़ें ज्वाइन कीजिए। देखिए, हम हमारे स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर कराते हैं वो भी आपको 1 मिनट के लिए बता दूँ मैं। हम उन्हें अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। फिर उनको टेस्ट लिए जाते हैं, सडन टेस्ट होता है, हम उनकी लाइव क्लास लेते हैं, जिससे उनको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करवा सकें। क्योंकि यहाँ वीडियो में आप उतना नहीं समझ पाते जितना आप लाइव क्लास में समझ जाते हैं, ये भी एक सच है। तो उससे लाइव क्लास होती है, फिर हम उनके सडन टेस्ट लेते हैं कि वो हमारे साथ रेगुलर स्टडी करें उस सडन टेस्ट में, जिससे उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, उनको पता रहे कि वो किस जगह लाए कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो ये हमारी अप्रोच रहती है, जिससे हम उनको इतना बार बार घिस के तैयार करा देते हैं कि जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब तक उनकी कई बार प्रैक्टिस हो चुकी होती है एग्ज़ाम की, और उनके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल की पज़ल। तो पज़ल पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, कोई भी पज़ल हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। देखिए, पज़ल को ध्यान से पढ़ना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? पज़ल के ध्यान से पढ़ने से ही मिलेगी। जब ऐसी जम्बल्ड पज़ल आ जाए जहाँ पे आपको क्लूज 1 2 3 4 नंबर से ना दिए हों, तो वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। इन ए डांस क्लब 7 मेल्स एंड 7 फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन ए डांस प्रोग्राम। ABCDEFG were the male participants while PQRSTUV were the फीमेल पार्टिसिपेंट्स। तो आपके लिए ध्यान दीजिए, A से G तक मेल पार्टिसिपेंट्स दे दिए और P से V तक फीमेल पार्टिसिपेंट्स दे दिए। ऑल द 14 persons were divided into 7 groups। बहुत अच्छी बात है कि 7 ग्रुप्स बना दिए उनके। ईच ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ 1 मेल। तो एक मेल हो सकता है हर एक ग्रुप में, ये आपको लाइन दे दी। तो एक फीमेल होगी, क्योंकि दूसरा मेल हो नहीं सकता, ये भी लिख दिया उन्होंने इस लाइन में। After the end of program, each group was assigned a grade according to its performance. For the purpose of grading, 7 letters were used, that are KLMNOPQ, in indicating descending order। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही important है। ये KLMNOPQ क्या दिखा रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है, यानी K हाईएस्ट ग्रेड है, L उसके बाद वाली ग्रेड है, P उसके बाद KLMNOPQ डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं आपको, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें अब तक 3 वेरिएबल्स आ गए, एक मेल पार्टिसिपेंट का आ गया, एक फीमेल पार्टिसिपेंट का आ गया।
और तीसरा जो आया है वो ऑर्डर में आया है दोस्तों। इस बार ऑर्डर वाली पजल है जिसमें ऑर्डर आपको पहले से दे रखा है। बहुत आसान हो जाती है ऑर्डर देने के बाद, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत जितनी आपको जब ऑर्डर नहीं दिया जाता उसमें करनी पड़ती है उतनी नहीं करनी पड़ती इसमें। और यहाँ पे वेरिएबल्स भी कम है, अभी तक हमारे पास 3 ही वेरिएबल आए हैं, मेल फीमेल और जो ग्रेड्स का ऑर्डर है वो। तीन के साथ आपको स्टार्ट करना, 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, जब कम वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको उसके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो एग्जामिनर आपको कहाँ उलझा सकता है, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा उसी में उलझा पाएगा। वो उसके लिए सबसे बेटर प्लेस है कि वो वहाँ आपको ईजीली उलझा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन जो उसने इसलिए जम्बल्ड फॉर्म में दी है, क्लू फॉर्म में नहीं दी, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत सारी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिसका यूज़ भी नहीं आएगा, तो आपको वहाँ उलझा सकता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट कर देगा। अभी हम देखते हैं कैसे। एफ ग्रुप गॉट ग्रेड एल, ठीक है, एफ का ग्रुप को ग्रेड एल मिला है, ठीक है। ग्रेड ऑफ बी's ग्रुप वॉज बेटर देन एटलीस्ट 3, ग्रेड ऑफ बी वॉज बेटर देन एटलीस्ट 3 ग्रुप्स, while grade of C group was better than at least 4 group। तो ध्यान दीजिएगा, B की जो है ग्रेड वो कम से कम 3 ग्रुप से बेटर है और ग्रेड ऑफ ग्रुप C जो है वो 4 से बेटर है। फिर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम पे पहली चीज़ दी है, E's पार्टनर वॉज T, E का पार्टनर कौन है, T है। और फिर अगला कह रहा है आर्स पार्टनर वॉज नॉट डी, आर्स पार्टनर वॉज नॉट डी, ये आपको कह दिया। आगे क्या कह रहा है, एस ग्रुप गॉट ग्रेड के, एस की डायरेक्ट आपको बता दी कि ग्रेड के मिला है। आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉट है बीच में, ये गलती हो जाती है लोगों से, ये कंटिन्यूस फॉर्म में पढ़ जाते हैं एस ग्रुप गॉट ग्रेड के। इसके बाद ध्यान दीजिए, डॉट होने से आगे का सेंटेंस शुरू हो रहा है, ए डी सी वर नॉट पार्टनर्स ऑफ यू वी एंड पी रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली वर्ड जोड़ते ही क्या हो गया, ए जो है वो यू का पार्टनर नहीं है, डी जो है वो वी का पार्टनर नहीं है और सी जो है वो पी का पार्टनर नहीं है। इसको हम गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं, हम ए को ही यू वी और पी का पार्टनर नहीं समझते, हम डी को ही यू वी और पी का पार्टनर नहीं समझते और सी को ही यू वी पी का पार्टनर नहीं लेके चल जाते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे उसने आपको पहला उलझाने का कोशिश करी है, आप उलझेंगे नहीं, मुझे पता है। आप आगे देखते हैं, ग्रेड ऑफ वन ग्रुप वॉज द सेम एज द नेम ऑफ ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये क्लू हमें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो P और Q ऐसे वो हैं, P और Q जो यहाँ पर भी हैं और ग्रेड में भी हैं, P और Q। तो या तो P का P होगा या Q का Q ग्रेड मिली होगी, कोई एक चीज़ होगी, ये हमें इस क्लू से मिलता है। आगे देखते हैं, ग्रेड ऑफ Q's ग्रुप, ग्रेड ऑफ Q's ग्रुप एंड U's ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए इसको। ग्रेड्स ऑफ Q's ग्रुप एंड U's ग्रुप, ग्रेड्स ऑफ Q's ग्रुप एंड U's ग्रुप वर बेटर देन U's ग्रुप एंड V's ग्रुप रिस्पेक्टिवली। यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखते ही हमें मतलब समझ में आ जाता है कि जो Q का ग्रुप की ग्रेड है वो U के ग्रुप से ज़्यादा है और जो U के ग्रुप की ग्रेड है वो V के ग्रुप की ग्रेड से ज़्यादा है, ये रिस्पेक्टिवली हमें बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनर ने आपको यहीं घुमाने की कोशिश करी है और यहाँ अगर आप यहाँ से डॉज कर गए इस चीज़ को तो क्लियरली पजल बहुत ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इन इन्फॉर्मेशन को जनरल फॉर्म में देने का मतलब ही यही है कि पजल इजी है और आपसे उम्मीद की जाती है जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप ध्यान से पढ़ के समझ के करें। आगे देखते हैं, ग्रेड ऑफ बी's ग्रुप वॉज बेटर देन C's।
ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लू है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी पे बात करी थी कि ग्रेड ऑफ बी जो वो 3 से बेटर होना चाहिए और ग्रेड ऑफ सी जो है वो 4 से बेटर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रेड ऑफ बी ग्रुप बेटर है सी से, तो बी ऊपर आएगा जब हम अरेंज करेंगे तब। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रेड ऑफ E's and A's group were neither P nor Q. T's group didn't get grade O. R's group got the grade Q. तो आपको थोड़ी सी डायरेक्ट इन्फो दी गई है, आपको थोड़ी सी डायरेक्ट इन्फो दी गई है, कुछ घुमा फिरा के इन्फो दी गई है। अभी हम सबको लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करने का पैटर्न देखते हैं कि हमें कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है। धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 3 मिनट में सॉल्व होता है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपको जो टेक्निक हम बताएंगे उससे 3 मिनट में ही सॉल्व करना है। आपको धीरे धीरे हम समझाने के लिए, थोड़े ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में अप्रोच करेंगे, जैसे ही आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 3 मिनट में कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, आइए देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारी जो पजल का सॉल्यूशन है उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं कि मेल्स क्या क्या दे रखे हैं हमें, कौन कौन से मेल्स दे रखे हैं। ABCDEFG मेल दे रखे हैं हमें। सिमिलरली हमें फीमेल्स में PQRSTUV तक फीमेल दे रखे हैं, और KLMNO P एंड Q आपको उनकी ग्रेड्स दे रखी हैं। तो यहाँ 3 ही कॉलम बनेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं हमें। तो इन्फॉर्मेशन को लिखना किस तरीके से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज करना, कॉलम बनाना, जो बेस बनाना है हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम इस तरीके का वो बना सकते हैं दोस्तों, मेल, फीमेल और ग्रेड्स। क्योंकि ग्रेड्स जो है वो इजीली डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दी गई है, तो हम सारी ग्रेड्स को इसी तरीके से लिख देंगे दोस्तों। ये आपने आपका कॉलम अरेंज कर लिया है, लेकिन इसमें इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं आप बेस बनाने के लिए। अभी हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे और बताएंगे इस टाइप के अरेंजमेंट और उस टाइप के अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 ही कॉलम बन रहे हैं। जब कम कॉलम बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर जो गिवन है आपको ग्रेड्स का गिवन है, पहले से गिवन है, ये पूरा कॉलम पूरा फील्ड है। तो जो ये ग्रेड्स वाला है इसको हम सेंटर में ले लेंगे और मेल और फीमेल को आजू बाजू ले लेंगे उसके। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, कि आपको पता है कि ABCD वाले मेल्स में भरे जाएंगे और PQRSTU वाले फीमेल्स में भरे जाएंगे। लेकिन जब आपको नेम्स गिवन होते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में क्वेश्चन होता है, जैसे आपको नेम्स गिवन है, बहुत सारे ऐसे नेम्स गिवन है जो फीमेल के दे रखे हैं लेकिन साउंड करते हैं मेल के, तब आपको ये अप्रोच में बहुत परेशानी हो जाती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको फीमेल में फिल करना है, मेल में फिल करना है। क्योंकि ध्यान दीजिए, पज़ल को सॉल्व करना तो आसान ही है, पज़ल को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कहाँ कर सकता है, वो नेम से ऐसे दे दे, आपको इन्फॉर्मेशन अजीब सी दे दे, यही कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप ग्रेड्स को बीच में रख के मेल्स को इधर और फीमेल्स को इधर रख के अप्रोच करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सॉल्यूशन के लिए। आगे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने फॉर्म में, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आप बार बार वहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करके अपनी जो आपको शीट दी हुई होगी उसी पे लिख लें, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को बार बार पढ़ना नहीं पड़े और सॉल्व कर लें। ध्यान दीजिए, F को ग्रेड L दिया है, ग्रेड ऑफ B जो है वो कहा गया है कि वो 3 से बेटर है। सिमिलरली ग्रेड ऑफ C जो है वो एटलीस्ट 4 लोगों से बेटर है, और E जो है उसको T दिया गया है। ये हमें
क्वेश्चन में गिवन है। आर को डी नहीं दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आर को डी नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। एस को ग्रेड के दी गई है, ये गिवन है। ए को यू नहीं हो सकता है, डी को वी नहीं हो सकता है, सी को पी नहीं हो सकता है, और पी के ग्रेड या तो सेम हो सकती है या क्यू और क्यू की ग्रेड सेम हो सकती है। अभी हम जज करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो उतारी है, जो दी गई है, उसको उतारा है हमने। क्यू के ग्रेड को यू के ग्रेड से अच्छा बताया गया है, क्यू का ग्रेड यू के ग्रेड से अच्छा, और यू का ग्रेड वी के ग्रेड से अच्छा है, ये भी बताया गया है। सिमिलरली बी का ग्रेड भी सी के ग्रेड से अच्छा बताया गया है, अच्छी बात है हमारे लिए। आगे देखते हैं। ई को पी के साथ नहीं, क्यू के साथ नहीं दिया गया है। सिमिलरली ए को भी पी के साथ नहीं और क्यू के साथ नहीं दिया गया है। टी को ओ ग्रेड का नहीं कहा गया है कि टी की ग्रेड ओ नहीं हो सकती, और आर की ग्रेड क्यू होगी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ के सुनाया था, उसी तरीके से देख सकते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट गिवन है। तो जो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम सबसे पहले उसको हमारे बेस में नोट डाउन कर लेते हैं। जो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम हमारे बेस को इस तरीके से लिख दिया। हमने मेल्स को इधर लिख दिया, फीमेल्स को इधर लिख दिया। देखिए ये ट्रिक्स होती हैं। ये ट्रिक है कि आपने ग्रेड को बीच में लिखा, क्योंकि ग्रेड का ऑर्डर आपको पहले से दे रखा है। ग्रेड को आपने बीच में लिख के ये इधर उधर लिख दिया, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है रिलेटिवली। हमें क्वेश्चन में स्पीड रखनी है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये गिवन है कि क्यू की ग्रेड आर है, एस जो है उसकी ग्रेड के है, ये गिवन है, आपको हमने फिल कर दिया। एफ की ग्रेड एल है, ये भी हमने फिल कर दिया। अब एक बार इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरीके से हमें भरनी है। क्योंकि क्यू की ग्रेड आर गिवन है, तो सीधी सी बात है पी की ग्रेड पी हो गई, यहाँ पर पी आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ पर। क्लियरली ये हमें समझ में आता है। इससे आगे अगली चीज़ क्या दे रखी है कि ग्रेड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन एट लीस्ट 3 और ग्रेड ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एट लीस्ट 4। और साथ के साथ ये भी कह रखा है कि बी की ग्रेड जो है वो सी की ग्रेड से ज़्यादा है। तो एक बार अगर मैं टेबल को देखूं ध्यान से, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लास्ट की 4 हमारी 4 से ज़्यादा होना चाहिए सी। तो सी जो होना चाहिए, यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 और ये 4, इस जगह से ऊपर की तरफ लाया करना चाहिए। या तो सी यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, लेकिन सी यहाँ नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि सी जो है सबसे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि सी की ग्रेड बी की ग्रेड से कम है। तो सी के लिए सिर्फ यही प्लेस बची दोस्तों। सी अगर यहाँ आता है तो क्लियर सी बात है, क्योंकि बी की ग्रेड ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी को आना पड़ेगा, इस जगह बी को आना ही पड़ेगा दोस्तों। इस जगह बी आएगा, जब जाके ही हमारा सेट हो पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन थी, इसको हम फिल कर लेते हैं एक बार के लिए दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। आगे के क्लूज जो हमने लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ रिपीट किए गए हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन जैसे ही हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन फिलिंग हो रही है। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट रिपीट करी है हमने, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी वो। तो ये हमने फिल कर दिया, जो हमें अभी हमने डिड्यूस किया कि बी को हमें यहाँ फिल करना है, सी को हमें यहाँ फिल करना है, और पी जो है वो यहाँ फिल हो गया पी के साथ। ये हमारी इन्फॉर्मेशन अब तक हमने फिल कर दी। अगला क्लू देखते हैं दोस्तों। अगला क्लू कहता है हमें कि ई जो है वो पी और क्यू नहीं हो सकता। पहले ये हमें गिवन है, ई जो है वो पी और क्यू के साथ नहीं हो सकता। तो ई है यहाँ नहीं आ सकता। ई मेल के लिए यूज़ हुआ है, तो ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता। तो क्लियरली बात है, या तो ई यहाँ आएगा या ई यहाँ आएगा। तो अब हमें गिवन है कि टी के साथ ई आएगा, ये भी हमें गिवन है। ई के साथ क्या आएगा? टी आएगा। और सिमिलरली
टी जो है वो ओ में नहीं आ सकता। जब टी ओ में नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो क्लियरली बात है ई और टी यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे दोस्तों? यहाँ आएंगे। ई और टी के लिए जगह यही बचती है, तो ये अब हम फिल कर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे ई के साथ पी और क्यू नहीं आ रहा है, वैसे ए के साथ भी पी और क्यू नहीं आ रहा है, और आर के साथ डी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं एक बार, इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान से देखते हैं एक बार कि ए के साथ पी और क्यू नहीं आ रहा है। इसको भी हम इसी स्टेप में इसमें भरने का ट्राई करते हैं। हमने ध्यान दिया कि ई और टी यहाँ आ रहा है, ई टी यहाँ फिल हो गया। ए जो है वो इन दोनों जगह नहीं आ सकता है, ये अभी हमने देखा, तो ए के लिए जगह ही ये बचती है। ए को यहीं आना पड़ेगा दोस्तों, इसी जगह, इस जगह ए को आना ही पड़ेगा। इतना हमने समझ लिया है, तो इसको फिल कर देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन को हम बाद में देखेंगे आगे जैसे जैसे वो काम आएगी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ई को हमने यहाँ फिल किया, ए को हमने यहाँ फिल कर दिया, और जो एक इन्फॉर्मेशन थी कि आर के साथ डी नहीं आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी दोस्तों। ध्यान दीजिए, वापस से हम आपको लेके चलते हैं। इसी स्टेप पे चौथी इन्फॉर्मेशन यही गिवन थी कि आर के साथ डी नहीं आएगा, तो हमारा डी भी फिल ही हो गया एक ही बार में। इस जगह पे ही ई को प्लेस कर दिया हमने, ए को प्लेस कर दिया, और क्योंकि आर के साथ डी नहीं आ सकता तो हमने डी को भी प्लेस कर दिया, और डी के प्लेस होते ही जी अपने आप वहाँ पे प्लेस हो गया, उस प्लेस पे आ गया, क्योंकि जी ही रिमेनिंग था उस जगह मेल्स में। बाकी सब हम फिल कर चुके थे। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा पूरा कॉलम जो है वो फिल हो चुका है यहाँ पे। अब तक जो कॉलम हमने स्टार्ट किया था वो पूरा कॉलम हमने अच्छे से फिल कर दिया है दोस्तों। पूरा कॉलम ये जो है ये फिल हो चुका है, मेल्स का पोर्शन लगभग फिल हो चुका है। अब हमें फीमेल पार्ट पे फिल करना है, उसको देखते हैं, उसके क्लूज देखते हैं हम। ए के साथ यू नहीं हो सकता, तो क्लियरली बात है यू यहाँ नहीं आ सकता, ये हमें समझ में आ गया। यू यहाँ नहीं आएगा, और यू से रिगार्डिंग दो क्लूज और दिए हैं, तो ध्यान से देखते हैं। अब पहले एक बार देखते हैं हमारे बचे कौन कौन से हैं। इधर 4 तो हमने फिल कर दिए थे, एस टी पी और आर को हमने फिल कर दिया था इस जगह, तो हमारे पास क्यू यू और वी बचे हैं। क्यू यू वी से रिगार्डिंग हमारा एक क्लू जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कहता है कि क्यू जो है, क्यू की ग्रेड जो है वो यू से बड़ी है, ठीक है, और यू की ग्रेड है जो वी से बड़ी है। ये दोनों पढ़ते ही हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पे रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी थी, तो ये डी इज़ नॉट वी, ये भी लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, ये भी हमें गिवन है। लेकिन जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो क्या थी कि क्यू की ग्रेड यू से ज़्यादा है और यू की ग्रेड वी से ज़्यादा है। तो जब मेरे पास 3 ही जगह बची हैं क्यू, यू और वी के लिए, तो क्यू को मैं यहाँ रख दूँगा, यू को मैं यहाँ रख दूँगा और वी को मैं यहाँ रख दूँगा। इस तरीके से जैसे ही मैं करता हूँ दोस्तों, इस तरीके से जैसे ही मैं करता हूँ, तो मेरी आप ध्यान दीजिए टेबल जो है वो फुल हो चुकी है। ये पूरे कॉलम्स भर चुके हैं अच्छे से। मैंने यू को, क्यू को भी रख दिया, यू को भी रख दिया और वी को भी रख दिया, और हर एक कॉलम में हर एक एलिमेंट जो है उसका फिल हो चुका है। दोस्तों बहुत आसान था, मैंने आपको इतना समझाया इसलिए आपको इतना टाइम लगा करने में मेरे साथ। अदरवाइज़ आप खुद करते तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में आप फिल कर देते। आपको क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार के लिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हमारी टेबल से रिगार्डिंग आए हैं, बन के आए हैं, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ग्रेड ओ वॉज असाइन टू विच पर्सन, किसको ग्रेड ओ दी गई है आप देख सकते हैं टेबल में जाके वापस से। ए और वी को दी गई है दोस्तों, ए यहाँ पे ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पार्टनर ऑफ सी, सी का पार्टनर कौन है आप देख सकते हैं दोस्तों, यू उसका पार्टनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी के साथ डी है, ये क्लियरली मैच्ड है यहाँ पे दोस्तों। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली
ध्यान दीजिए दोस्तों, मेन पॉइंट क्या होता है, नॉट लगा दिया, नॉट करेक्टली, आपको वहाँ पे सारे करेक्ट वाले दिखेंगे। जैसे आप ए के साथ ओ दिखेंगे आपको सही दिखेगा, बी के साथ के दिखेंगे आपको सही मैच दिखेगा, जी के साथ क्यू भी सही मैच दिखेगा, ई के साथ एम जो है यही गलत है, क्योंकि ई के साथ एन मैच होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। द ग्रुप विच गॉट द बेस्ट ग्रेड कंसिस्टेड ऑफ, बेस्ट ग्रेड के लिए कौन सा ग्रुप है, तो आपको पता है BAS वाला ग्रुप है। तो दोस्तों एक तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से हमने अब तक आपको पजल सिखाई है, शुरू में हमने आपको कम वेरिएबल्स लिए, कम वेरिएबल्स वाली पजल सिखाई, इसमें हमने सब वेरिएबल्स जो लिए वो कम लिए, मतलब वेरिएबल्स तो ज़्यादा थे लेकिन सब वेरिएबल्स कम थे। अभी जो हमने आपको पजल ली जहाँ पर वेरिएबल्स कम है लेकिन सब वेरिएबल्स ज़्यादा थे, ऐसे ही हमने आपको वेरिएबल्स ज़्यादा के साथ वेरिएबल ज़्यादा, सब वेरिएबल्स ज़्यादा जिसमें है वो वाली पजल भी सिखा दी। तो आप देखेंगे हमने आपको मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं, ये मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। पहले हमने आपको बिना ऑर्डर वाली पजल सिखाई, इस बार हमने आपको ऑर्डर वाली पजल सिखाई, हमने आपको मिक्स्ड ऑर्डर वाली पजल भी सिखाई थी इससे पहले वीडियो में हमने आपको वो सिखाई थी। हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं दोस्तों, कंसेप्ट्स अगर आपको आ गए ना तो आप ये मानिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ईजिली क्लियर कर सकते हैं। पजल को 3 ही मिनट लगना चाहिए। देखिए वीडियो कितना लेंथी हो रहा है उससे मैटर नहीं करता है, जो आपको कंसेप्ट समझाया गया अगर आपको वो 3 मिनट में आप वो अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपने सीख लिया है। सीखने में टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो इसी नोट पे मैं आपके साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ये काम ज़रूर से कीजिए दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ सके आगे हम जो भी आपको बता रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, ओके।